को जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि हम अपने इस कोर्स के प्रवास में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज का 8वां दिवस है अपने कोर्स का, जिसका नाम बौद्ध धम्म में श्रद्धा भक्ति योग साधना। तो आज हम बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति भाव का स्वरूप और उसके बाद कैसे उसका विकास हुआ है, इस विषय को जानने का, समझने का और उसके साथ में जुड़ने का हम प्रयास करने वाले हैं। कल के विषय में हमने थोड़ा देखा था कि वैदिक परंपरा की श्रद्धा और वैदिक परंपरा की पूजा का क्या उद्देश्य है और किस प्रतीकों के माध्यम से वो पूजा करते थे या उनकी श्रद्धा को वो अभिव्यक्त करते थे। और बुद्ध आने के बाद बुद्ध का जो अस्तित्व जो है वो कितना विशाल और अनंत स्वरूप, जिसे आज वो ईश्वर के स्वरूप में वो अपने धर्म में देखते हैं या उसका वो वर्णन करते हैं, जबकि वो बुद्ध का स्वरूप है, किसी ईश्वर ब्रह्मा का नहीं। क्योंकि बुद्ध ही ऐसे मानव इस संसार में हुए थे। जिस समय की बात हम कर रहे हैं, जैसे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं या उसके पहले भी जो बुद्ध हुए हैं, उनके भी जो गुणों की जो अनंतता जो है, मनुष्य जीवन के संस्कारों में, मनुष्य जीवन के श्रद्धा और उनके भक्ति को विकसित करने के लिए निरंतर उसका स्रोत बहते आ रहा है। और वही स्रोत हमें बुद्ध के अवतरण के बाद या बुद्ध के जन्म के बाद जो हम भारत देख पा रहे हैं, जब बुद्ध का जन्म हुआ था और उनके जन्म के साथ या उनके व्यक्तित्व में जो चीज़ें हमने देखी है कि उनका बुद्धत्व होने का जो उनका बल है या उनमें जो विशेषता है, उनकी जो गुणवत्ता जो है, और उस गुणवत्ता में जो उनके विभिन्न पहलू जो है वो कितने विविध थे, अनंत थे। हर एक मनुष्य को, हर एक जीव को पूरी तरह से अपने हृदय में समाविष्ट कर सकते थे या करते हैं। ऐसी बुद्ध की जो महाकाया, जब हम आगे उसको तीनों काया का जब हम अभ्यास करेंगे तब हमें उसके जो संकल्पना है या कल्पना के माध्यम से हमने बुद्ध को कैसे देखना चाहिए, उसके बारे में हम महायान परंपरा के अभ्यास में थोड़ा उसको देखने वाले हैं। लेकिन अभी हम ऐतिहासिक जो बुद्ध हुए थे, जिसे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसके एविडेंस हमें साहित्य में मिले हैं या हम खुद भी जाकर देख के आए हैं कि बुद्ध का भौतिक जन्म यहाँ पे हुआ था, आध्यात्मिक जन्म यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे उन्होंने पहली देशना दी थी, यहाँ पे उन्होंने प्रवास किया था, यहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और उसके प्रति जो सत्य था या सत्य का आज भी उसका हमें एविडेंस मिलता है या उसका वास्तविकता मिलती है, तो उसके प्रति श्रद्धा भक्तिभाव कभी भी अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। अगर हम उस समय के भीतर जाके अगर थोड़ा भी हम एक कल्पना के माध्यम से देखते हैं कि अगर काश मैं उस जगह पे होता या रहा होगा तो मैं बुद्ध के लिए क्या करता या बुद्ध के प्रति मेरा भाव कैसे होता। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम बाबा साहब के प्रति जो श्रद्धा भाव जब हम देखते हैं हमारे लोगों में या हमारे में भी, तो आज से जो आने वाली जो पीढ़ी जो रहेगी 100 साल बाद के, तो शायद उनके लिए बाबा साहब को देखना ऐसे ही हो सकता है जैसे हम बुद्ध को देखने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए भी असंभव लग सकता है कि एक व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है। आज तो हमें एक जनरेशन होके ही हम बाबा साहब के बारे में सुन रहे हैं, उसके बारे में हम पूरी तरह से क्या कहते हैं, प्रभावित है। हमें पता है कि पहले क्या था और बाबा साहब के बाद में क्या हमारे जीवन में बदलाव और समाज में क्या बदलाव हुआ है। तो हम 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ था, बुद्ध का
जन्म हुआ था, हाँ, और उस जन्म से जो कुछ भी उस समय जो परिवर्तित हुआ होगा, प्रकाशित हुआ होगा, प्रफुल्लित हुआ होगा, लोग उसको एक नई जो जीवन की जो किरण है, नया जो अनुभव जो है बुद्ध के वाणी से, गांव गांव, शहर शहर, बस्ती बस्ती, जंगल जंगल, पूरे भारत भूमि पर उसकी गूंज जो है वो दौड़ती होगी, और उस गूंज को सुनते सुनते बहुत सारे लोग बुद्ध के संपर्क में आके बुद्ध के उस अनुभव को उन्होंने अनुभव किया होगा। तो ये क्या था, ये क्या है, ये इसको क्या कहेंगे, और ये किसके माध्यम से उसका हम एहसास कर पाएंगे कि सही में बुद्ध का अस्तित्व के प्रति जब हम श्रद्धा और एक समर्पण भाव रखते हैं तो वो कभी भी अंधश्रद्धा का नहीं हो सकता है, क्योंकि वो विषय ही ऐसा है कि जो एग्जैक्ट उसका अस्तित्व था, अस्तित्व है, और उस अस्तित्व के साथ में कोई भी ऐसी मतलब अशुद्धता नहीं है, या भ्रम नहीं है, या हमें गुमराह करने वाला ऐसा कोई तत्व नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे अनुभव को जब हम शरण जा रहे हैं या उसके प्रति भक्ति रखते हैं तो वो कभी भी अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। तो आज हम ऐसे ही बुद्ध के थोड़ा गुणों को और हम देखने वाले हैं, दो मुद्दों को, और साथ साथ में बुद्ध ने स्वयं अपने मृत्यु के या महापरिनिर्वाण के पहले उन्होंने किन किन बातों को वर्शिप करने का या उसके प्रति आदर रखने का जो निर्देश दिया है, तो उसका क्या मतलब था, और किस प्रकार से उसको आज भी हम उस निर्देश का अनुसरण कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या लाभ हुआ है, या हमारे बौद्ध धर्म के विरासत को आगे ले जाने के लिए उसका क्या उपयोग हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ी हम बात करेंगे। तो आज के विषय का दो मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान बुद्ध के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति का स्वरूप का हमें अध्ययन करना है। मतलब वर्तमान बुद्ध मतलब जिसे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, उस उनके प्रति श्रद्धा उस समय के लोग जो रखते थे, तो क्या हमारे लिए वो श्रद्धा रखना, हम अपनी श्रद्धा को कैसे उनके जैसा रख सके या रखने का हम प्रयास कर सके कि जो बुद्ध के समय हमारे जो पूर्वजों ने या उस समय के जो भी प्रजा ने या लोगों ने बुद्ध को उस श्रद्धा भाव से स्वीकार किया था, या उनके साथ में वो ग्रहणशील होते थे, तो क्या आज हमारे लिए उस समय में जाकर या बुद्ध को इस समय में बुलाकर, क्योंकि बुद्ध तो हमेशा वर्तमान में रहते हैं, बुद्ध के लिए कोई समय नहीं है कि वो 2500 साल पहले थे और अभी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अगर हमारी श्रद्धा अगर नहीं रहेगी तो बुद्ध हमारे पास में नहीं आएंगे, वो 2500 साल पहले के ही रहेंगे। लेकिन अगर हमारी श्रद्धा खुल जाती है, हाँ, और स्पष्ट होती है, तो बुद्ध जिस प्रकार से उस समय लोगों ने बुद्ध को देखा, महसूस किया, वैसा ही आज भी हम बुद्ध को महसूस कर सकते हैं। तो उसी का नाम श्रद्धा और भक्ति है। दूसरा जो उद्देश्य इस आज के विषय में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, बुद्ध के अंतिम उपदेश में बुद्ध ने किस बातों को श्रद्धा भक्ति के जो प्रतीक जो थे उसका विवेचन किया है या उसका उन्होंने वर्णन किया है, उसके बारे में भी हम देखने वाले। जो बुद्ध का अंतिम जो सूत्र जो है, जिसे महापरिनिर्वाण सूत्र कहते हैं, उसमें बुद्ध ने कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपने अनुयायियों को या आनंद को बता के हमें निर्देश दिया है कि आपने मेरे बाद जब मेरा अस्तित्व महापरिनिर्वाण में समाप्त होगा, उसके बाद आपने धम्मों को या मेरी विरासत को आपने कैसे आगे ले जाना है, तो उसके प्रति भी कुछ बातें बुद्ध ने हमें निर्देशित किए, उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं हम कितना समझ पाते हैं, कितना हम जान पाते हैं। ये बुद्ध की 8 सिद्धियां हैं,
हमने पहले के इसमें हमने 18 उनके जो लक्षण है या फिर 10 बल है, कल के प्रवचन में हमने सुना। और बुद्ध मतलब श्रद्धा और श्रद्धा मतलब बुद्ध, ऐसा हम कह सकते हैं। जहाँ पे श्रद्धा होती है वही बुद्ध होते हैं, और जहाँ बुद्ध होते हैं वहीं पे श्रद्धा होती है। क्योंकि बुद्ध के जब अस्तित्व को जब हम उनके बल में देखते हैं, या बल में देखने का अगर हम प्रयास करते हैं कि वो कौन से बल थे जिसे हम बुद्ध कहते हैं, या कौन से उनके विशेष लक्षण थे जिस लक्षणों को सुनकर जानकर हम उसके प्रति एक आकर्षण, एक प्रेम निर्माण होता है, तो वही बुद्ध है, या उसी को समझना है, बुद्ध को समझना है। तो वैसे कुछ बातें और दो पहलुओं को हम देखने वाले कि बुद्ध की जो 8 सिद्धियां है, हाँ, बुद्ध की जो 8 सिद्धियां अगर हम जानते हैं तो बुद्ध के संपर्क में या बुद्ध के प्रति श्रद्धा अपने आप ही निर्माण हो सकती है, या होती है, या हुई होगी उस समय के लोगों को जिन्होंने बुद्ध को इन सभी विद्या के सिद्धियों के माध्यम से उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में बुद्ध को, उनके घटनाओं को, उनके किए गए बहुत सारे ऐसे चमत्कार है, या बहुत सारे ऐसे उनके जो उपदेश है उनको सुनकर लोगों को आश्चर्य लगा होगा, या उनकी जो महानता है उन्होंने अनुभव किया होगा। अगर हम सूत्रों को पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे सुनने पढ़ने को मिलती है। तो पहली जो सिद्धि जो है बुद्ध की, वो है विपश्यना ज्ञान की विद्या, मतलब वस्तु मात्रा को जैसा है वैसा देखना। ये सबसे बड़ी सिद्धि है। इसका मतलब यह है कि जब हम बुद्ध के शरण जाते हैं तो हम प्रज्ञा की शरण में जाते हैं, तो हमारी श्रद्धा भी जैसा है वैसा देखने लगती है। हाँ, हमारा जो प्रेम भी उसी के लिए होता है कि जो जैसा है वैसा है, उसके प्रति हमारे लिए अनुराग होता है, उसके लिए ही समर्पण होता है। अज्ञान को समर्पित नहीं होते, बल्कि हम प्रज्ञा को समर्पित होते हैं। तो इस अर्थ से हम देख सकते हैं कि बुद्ध की जो सिद्धि जो है वो हमारी या उस समय के लोगों के मन में या समाज में बुद्ध की जो प्रज्ञा है, या विपश्यना जो ज्ञान जो है, जो आज हम ध्यान के माध्यम से हम स्वयं अनुभव करते हैं, तो हमें स्वयं में ही एक बुद्धत्व का जो अनुभव हमें होने लगता है, और वही अनुभव श्रद्धा है, वही भक्ति है। उसी भाव से जब हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उसके आकर्षण में चले जाते, उसके फोर्स में चले जाते हैं, या उसमें उसके फोर्स में रहने की हम इच्छा रखते हैं। जैसे कि हम संसार में रहने की इच्छा रखते हैं, उसको हम तृष्णा प्रेम कहते हैं। हाँ, और वैसे हम बुद्ध के संपर्क में रहने की अगर हमारी इच्छा होती है, हमारा हमारा प्रेम होता है, हमें लगता है कि मैं हमेशा बुद्ध के सहवास में रहूं, तो वही भक्ति है। तो विपश्यना ज्ञान की विद्या ये बुद्ध की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, या प्राप्ति कह सकते हैं, या उनका ऊंचा पद कह सकते हैं, जो उन्होंने श्रेष्ठता को प्राप्त किया है। दूसरा जो उनकी जो सिद्धि है वो है मनोमय रुद्धि ज्ञान की सिद्धि। मनोमय रुद्धि, मनोमय रिद्धि जो है कि जो मन को वो अनेक प्रकार से निर्माण कर सकते हैं, मनोकाया निर्माण कर सकते हैं, या किसी के भी मन के अवस्था को जान सकते हैं। मनोमय रिद्धि ज्ञान की भी विद्या जो है बुद्ध की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। ऐसे तीसरा जो उनकी सिद्धि है विविध रिद्धियों के ज्ञान की सिद्धि। उसके अलावा भी जो रिद्धियाँ होती है, जैसे कि अगर हम रिद्धियों में देखते हैं कि पानी पे चलना, आकाश पे उड़ना, या ऐसी जो चीज़ें हमने सुनी है, हमें कभी कभी लगता है कि ये चीज़ सिर्फ चमत्कार काल्पनिक है, लेकिन जो व्यक्ति मन से इतना शुद्ध होता है, उसके लिए शरीर को किसी भी दिशा में ले जाना, जैसे कि आपका ये हमारा अनुभव देखिए, जब हम ध्यान में रहते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है ना कि शरीर नहीं है, या उड़ गया है, या आकाश जैसा हुआ है। वो क्या है? ये तो एक क्षण का अनुभव है। हाँ, लेकिन जिस बुद्ध ने पूरे चित्त को ही शुद्ध किया है, जिसके पास शरीर की जो जड़ता ही नहीं है, जड़ता मतलब आसक्ति है ना, जिस शरीर के प्रति उनकी जड़ता ही नहीं है, तो शरीर को वो
किसी भी दिशा में वो ले जाने की जो उनकी पात्रता जो है, या जिसे हम उनका जो रिद्धि बल जो है, वो निश्चित ही उनके पास में था। या उसके बहुत सारे उदाहरण जब हमें साहित्यों में, सूत्रों में मिलते हैं, तो हम तो देखे नहीं हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय के लोगों ने ज़रूर देखा होगा। हाँ, हमारे पूर्वजों ने, या हो सकता है कि हम में से उस समय कोई होगा, लेकिन हमें पता नहीं कि हम थे या नहीं थे। हुँ? लेकिन हम कल्पना ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी प्रवास बहुत लंबा प्रवास है। इसके पहले हम कहाँ-कहाँ जन्म लिया अभी हमें पता नहीं है। लेकिन बुद्ध ने जिस प्रकार से अपने जन्मों को देखा है अनेकों जन्मों तक, और ये भी कहा है कि हर एक मनुष्य अपना एक प्रवास की शुरुआत कर चुका है ना? हम प्रवास के सारथी हैं, जब तक हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं करते, तब तक हमारा जन्म लेना, जन्म होना एक स्वाभाविक जीवन मृत्यु की जो प्रक्रिया, उसी को भवसंसार या भवसागर कहते हैं। तो बुद्ध सब जानते थे, बुद्ध को पता था कि ये सब चीज़ें ऐसी क्यों होती है और किस प्रकार से उस विद्या को प्राप्त किया जाता है। बुद्ध के पास में जो चौथी जो सिद्धि है, वो है दिव्य स्रोत ज्ञान की विद्या। दिव्य स्रोत मतलब वो दूर से भी सुन सकते थे कि कौन क्या बोल रहा है। जैसे कि आजकल हम लैपटॉप से सुनते हैं, इंटरनेट से सुनते हैं, मोबाइल से सुनते हैं, तो उस समय मोबाइल इंटरनेट नहीं था। हाँ, लेकिन उनका मन ही इतना शार्प था, हाँ, इतना स्पष्ट था कि वो जो बात कोई कह रहे हैं, जो सुनना ऐसा नहीं कि हर बात वो सुनते थे। ऐसा बताया जाता है कि उनका सुनना हो या उनकी सर्वज्ञता हो, वो ऐसी होती थी या ऐसी होती है कि जैसे कि कोई एक टीवी है या रेडियो है, उसके बहुत सारे चैनल होते हैं। अभी सभी चैनल एक साथ तो लगते नहीं हैं। अभी जिसको आप ट्यून करोगे कि मुझे ये चैनल सुनना है, तो बाकी चैनल आपको सुनने नहीं आएंगे। वही चैनल के जो भी प्रोग्राम है या जो भी एक्टिविटी है, वो आप सुन सकते हो और देख सकते हैं। हाँ? वैसा ही बुद्ध सुनते थे। नहीं तो आवाज़ें तो बहुत सारी थी, लेकिन वो उसी को सुनते थे कि जिसको उनको सुनना है। हाँ? तो दिव्य स्रोत का मतलब यही है कि वो जो लोगों के ध्वनि को वो दूर रह के भी वो सुनते थे, या सुनने की उनके पास में विद्या थी। तो हम देख सकते हैं कि बुद्ध की जो सिद्धियाँ जो है, लोगों को कितना प्रभावित उस समय कर चुकी होगी, या लोगों पे कितना प्रभाव डाली होगी, उसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। पांचवी जो सिद्धि बुद्ध की है, वो है परचित्त ज्ञान की विद्या। दूसरे के चित्त को जानना। जैसे कि आजकल मनोवैज्ञानिक बहुत सारे काउंसलिंग करके या थेरापी करके जानने का प्रयास करते हैं, या बहुत सारे यंत्रों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन बुद्ध जो है, अपने मन से ही दूसरे मन को जानते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण या बहुत सारे ऐसे संवाद हैं। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि नंद, जो उनका भाई था, जो ध्यान करने के लिए बैठता है और उसके मन में कामचंद निर्माण होता है, तो बुद्ध जान लेते हैं कि इसको कामचंद निर्माण हुआ है, और उस कामचंद को रूपांतरित करने के लिए बुद्ध उसको उससे भी सुंदर कन्या जो है, उसके मन में देखने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। और जिस स्त्री के प्रति उसकी पहली आसक्ति होती है, जिससे उसकी शादी होने वाली होती है, तो उससे वो कन्या उसको सुंदर दिखने लगती है और वो उस कन्या को भूल जाता है। हाँ? और इस प्रकार से बुद्ध जो है, उसके मन में जाकर उसकी चित्त की अवस्था जानकर बुद्ध ज्ञान देते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। और स्वयं बुद्ध का जो चित्त जो था, या बुद्ध की जो सिद्धियाँ जो थी, वो बहुत ही असीम थी। और इस अर्थ से भी हम देख सकते हैं कि अगर हम बुद्ध के शरण में रहते हैं, बुद्ध के शरण में अगर हम समर्पित करते हैं, तो हमें इतना ज़रूर भय होगा कि मेरे मन में जो चल रहा है, बुद्ध मुझे देख रहे हैं, या बुद्ध जान सकते हैं। हाँ, हाँ, कि मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ, ऐसा विचार कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी बुद्ध से मदद मिल सकती है। वही समर्पण का मतलब यही है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें। या शुद्ध करने के लिए हमें बुद्ध से मदद लेनी है, या बुद्ध हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो छोड़ने वाले नहीं हैं। भले आप
भूल जाओ बुद्ध को, लेकिन बुद्ध भूलने वाले नहीं है। इस अर्थ से भक्ति का, श्रद्धा का भाव जब होता है तो लोगों को, हम सभी को उसका लाभ मिल सकता है अगर हम उस भाव से बुद्ध के प्रति भक्ति रखते हैं या उसको हम विकसित करते हैं। छठी जो सिद्धि जो है बुद्ध के इस सिद्धियों में, वो है पूर्व जातीय मतलब जन्म स्मरण की विद्या, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या है। और इस विद्या को जब मैं खुद अपने जीवन में देखता हूँ कि मैं अपने जीवन को कैसे स्मरण करूँ, और ऐसे बहुत सारे प्रक्रिया है कि हम धीरे धीरे अगर एक एक 5-5 साल अगर पीछे जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि आज से 5 साल पहले मैं कैसा था, उसके 5 साल पहले कैसा था। भले हर घटना हमें याद नहीं भी आती है, लेकिन अगर हम बहुत ही जागरूकता से और थोड़ा एक हिंट्स बना के कि मैं अपने व्यक्तित्व को किस दृष्टि से देखना चाहता हूँ, जब मैं पढ़ता था, जॉब करता था, या फिर मेरा मानसिक स्तर क्या था, मेरा शारीरिक स्तर क्या था, मेरे भावना का स्तर क्या था, मेरे रिलेशन कैसे थे, ऐसे सभी घटनाओं को अगर हम उसके अलग अलग विभाजन करके देखते हैं तो निश्चित ही है कि 10 साल पहले हम कैसे थे, इसके बहुत सारे एविडेंस हमारे मन के सामने स्मृतिमान हो सकते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, हम बचपन के उस 5 साल में भी जा सकते हैं कि जब हम बहुत ही छोटे थे, और बहुत सारी घटनाएं हमें भले एज इट इज़ स्मरण नहीं भी आएगी, लेकिन एक घटना से हम अपने पूरे 5 साल के जीवन को देख सकते हैं कि एक घटना भी अगर हमें याद आती है कि मैं ऐसा करता था, तो हमारा उस समय का स्वभाव क्या रहा होगा, द्वेष का रहा होगा, या लोभ का रहा होगा, या मूर्खता का रहा होगा, या भय का रहा होगा, उसको हम जान सकते हैं। ज़रूर नहीं कि हमें हर एक घटना का हमें विश्लेषण मिले। या बुद्ध ने भी ऐसे अपने जीवन को नहीं देखा, उन्होंने 4 से 5 बातें वो स्मरण करते हैं कि उनके पूर्व जन्म में नाम क्या था, उनके माता पिता कौन थे, किस जगह पे उनका जन्म हुआ था, या किस प्रकार के उन्होंने कुशल और अकुशल कर्म किए थे या उनसे हुए थे। अक्सर वो कुशल ही कर्म से उन्होंने पारमिता को पूर्ण किया है, लेकिन कुछ कुछ जन्म में उनसे भी कुछ अकुशल कर्म हुए हैं, जो मतलब उनके बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद उनको बहुत सारे जो, जैसे कि लांछन लगना है, या देवदत्त का उनको मारने का प्रयास करना है, ऐसे जो भी उनके जीवन में घटना घटित हुई है, तो वो स्वयं ही बताते कि मेरे पूर्व जन्म में कुछ तो भी मैंने ऐसे बुरे कर्म किए थे या हो गए थे, जिसके वजह से वो इस जन्म में या आखिरी जन्म में मुझे उसके परिणाम मुझे भोगने पड़े। तो बुद्ध भी अपने कर्म के परिणाम से छूटते नहीं है, उसको भी कहीं ना कहीं उसका परिणाम, भले उसका असर बहुत कम रहता है, नहीं के बराबर होता है, लेकिन फिर भी उसके परिणाम को उनको भोगना पड़ता है, या उस परिणाम से उनको गुजरना पड़ता है। तो हम तो हमारे कर्मों को जब हम देखते हैं तो हमारे कर्म कैसे होनी चाहिए उसके प्रति भी हमें सजगता मिल सकती है। तो पूर्व जन्म की जो स्मृति जो है, अगर हम फिर से, अगर हम 5 साल के पहले अगर माँ के गर्भ भी में अगर जाते हैं, तब भी हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकती है। तो ऐसे करते करते अगर हम उसके पूर्व जन्म के जो उस समय का जो सिचुएशन रहा होगा, जिस साल में हमारा जन्म हुआ है, तो उस समय की जो आर्थिक परिस्थिति है समाज में, या पॉलिटिकल या मानसिक या धार्मिक जो परिस्थिति रही होगी, उस परिस्थिति का भी अवलोकन करके हम अनुमान कर सकते हैं कि अगर मैं इस समय अगर मेरा जन्म हुआ था, अगर मैं अपनी बात करूं 1971 में, तो उस समय क्या परिस्थिति रही होगी समाज में, जहाँ पे जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है। तो मतलब पीछे जाने में जो अगर हम अभी प्रयास करते तो हमें उसका अभी ख्याल आ सकता है। हाँ? तो बुद्ध का मन जो था वो पूरी तरह से शुद्ध था, तो उन्होंने निश्चित ही है अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को पूरी तरह से देखा होगा कि किस प्रकार से उनके पूर्व जन्म में उन्होंने कार्य और कर्म किया है। तो ये उनकी सबसे बड़ी सिद्धि है या विद्या है कि जो हम भी अपने जीवन में उसको विकसित कर सकते हैं। सातवीं जो सिद्धि जो है, दिव्य चक्षु का ज्ञान। दिव्य चक्षु का मतलब दूर का देखना, टेलीविजन, टेलीपैथी जिसे कहते हैं, है ना, टेलीपैथी। तो दिव्य चक्षु का ज्ञान जो है बुद्ध का बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, और दिव्य चक्षु से ही पूरे संसार को बुद्ध बैठे बैठे देखते हैं।
अगर हम बुद्ध के चर्या में हम अगर उनकी शुरुआत देखते हैं कि वहाँ उनकी शुरुआत अगर सुबह करीबन 4 अर्ली मॉर्निंग 3 to 4 जो टाइम पीरियड है वहाँ से शुरू होती है। तो उस प्रातकालीन समय में बुद्ध दिव्य चक्षु से वो देखते थे कि जिस कस्बे में जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में किस व्यक्ति को ज़्यादा धम्मक की ज़रूरत है या कौन सा व्यक्ति ज़्यादा दुखी है, जिसे हम दिव्य चक्षु को ही कह सकते हैं कि वो करुणा के चक्षु से लोगों को देखते थे और उनको पता चल जाता था कि इस गांव में ये व्यक्ति बहुत ही दुखी है और उसी के घर में बुद्ध भी भिक्षा के लिए जाते थे, उनसे संवाद करते थे। तो दिव्य चक्षु का जो अनुभव जो है बुद्ध के पास रोज रोज उसका अनुभव करते थे और उनके सामने आने वाले लोग हो या सामने नहीं आने वाले लोग हो उनको भी बहुत खूबी से वो पहचान जाते थे कि उसके भीतर क्या चल रहा है, क्या वो देखना चाहते थे। और 8वां और सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धि जो है वो है आश्रव क्षय ज्ञान। आश्रव मतलब क्लेश, जो कामाश्रव है, भावाश्रव है, अज्ञान आश्रव है, इन सभी आश्रव को क्षय करने का, नष्ट करने का जो ज्ञान जो है ये भी सबसे बड़ी बुद्ध की विद्या है, जिस विद्या को हम बुद्ध की सर्वश्रेष्ठतम सिद्धि में से एक सिद्धि का होना हमें उनके अस्तित्व में दिखाई देता है। इस प्रकार से बुद्ध की जो 8 सिद्धियाँ जो है ये भी हमें बुद्ध के समीप ले जाने के लिए कि बुद्ध के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव क्यों, मतलब क्यों रखे या लोगों ने क्यों रखा होगा, क्यों रखा होगा, क्योंकि उनमें वो बातें थी, वो उनका अस्तित्व था, जिस अस्तित्व को एक मनुष्य होने के नाते, एक सामान्य मनुष्य होने के नाते उनके प्रति हमारे मन में वो भाव निर्माण होना, उस असीमता को ग्रहण करने के लिए वही हमारा श्रद्धा और भक्ति का भाव हो सकता है या होता है। और एक पहलू को हम देख सकते हैं कि बुद्ध के 15 प्रकार के जो श्रेष्ठ आचरण है, जिसे हम बुद्ध को कहते हैं विद्याचरण संपन्न। विद्या तो हमने देख ली कि बुद्ध के पास में 8 प्रकार की विद्या है या सिद्धियां है, लेकिन वो सिद्धियां सिर्फ उनकी बौद्धिक नहीं थी, बल्कि वो आचरणात्मक गुणों में भी वो श्रेष्ठ थे। तो आचरणात्मक गुणों में क्या उनकी श्रेष्ठता थी, वो 15 बातें बुद्ध के आचरण में या उनके व्यवहार में हम जब देखते हैं तो हमें भी स्पर्श होने लगती है और हमें भी लगता है कि हम उस आचरण के साथ में जुड़े हुए हैं। देखते हैं पहला जो उनका आचरण जो है वह शील से वो पूर्णतः थे, वो इंद्रियों से संयमित थे, भोजन में मात्राज्ञ थे, जागरणशील थे, श्रद्धावान थे, री को प्राप्त करने वाले थे। री मतलब आत्मलज्जा, बुरे कर्म करने की। अपत्रप्य से युक्त थे, मतलब पर लज्जा। बहुश्रुत थे, वीर्यवान थे, स्मृतिमान थे, प्रज्ञावान थे। और चारों रूपावचार ध्यानों में वो परिपक्व थे। तो ऐसे विद्याचरण संपन्न शास्ता बुद्ध की मैं श्रद्धा भक्ति से शरण जाता हूँ। तो बुद्ध के जो आचरण है, बुद्ध की जो सिद्धियाँ है या बल है या उनके श्रेष्ठ लक्षण है, इन सब में अगर हम आचरण में बात करते तो बुद्ध स्वयं श्रद्धावान थे। तो बुद्ध की श्रद्धा किसके लिए श्रद्धा थी? अगर हमारी श्रद्धा हम देखते हैं कि बुद्ध के प्रति, तो बुद्ध की श्रद्धा किसके लिए थी? बुद्ध की श्रद्धा बुद्ध के लिए थी। बुद्ध की शरण में जाते हैं, हमारा अंतिम शरण है। तो बुद्ध को भी बुद्ध के लिए श्रद्धा थी जो उन्होंने प्राप्त किया था। मतलब दूसरे अर्थ में श्रद्धा ही बुद्ध है और बुद्ध ही श्रद्धा है। तभी तो उनके आचरण के गुणों में श्रद्धा होना या श्रद्धावान होना बताया गया है। तो इन सभी बातों से या उनके व्यक्तित्व को हम जब अभी तो सिर्फ शब्दों में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे हम महायान परंपरा में जाएंगे तो इसी
गुणों के वर्णन को उन्होंने एक चित्र के रूप में या एक रंग के रूप में या एक अनेक प्रतीकों के रूप में उसको निर्माण करने के लिए हमें एक नई पद्धति का सर्जन किया है। अब इन शब्दों को आप कितना भी याद रखो, या हो सकता है कि कुछ शब्द आप भूल जाओ, या कुछ याद रहे कुछ याद नहीं रहे, तो बुद्ध हमें समझ में नहीं आएंगे। इन शब्दों में, जिन शब्दों से हम बुद्ध के वर्णन को आज समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो यही कमी है मनुष्य की। जो स्मृति जो है वो शब्दों को ज़्यादा स्मरण नहीं रख पाती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं, जैसे कि आनंद, जैसे कि उन्होंने पूरे सूत्र को स्मरण किया और उसको फिर से संकलन किया। ऐसे हर मनुष्य नहीं है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी स्मृति तो और ज़्यादा खराब होगी मोबाइल के वजह से, कंप्यूटर के वजह से। तो हमारा खुद का नाम तो याद रहता है, लेकिन मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता है। और अंक गिनती करना भी आजकल हम पूरी तरह से भूल गए हैं, क्योंकि लैपटॉप में उसका काउंटिंग मिल जाता है, मोबाइल में काउंटिंग मिल जाता है। तो हमारी जो शब्दों की जो स्मृति जो है वो मतलब पहले से ही कमी थी, लेकिन आज भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने सभी हमारी स्मृति को हमने स्टोर किया है, डिपेंड रखा है। तो हमारे वैसे भी शब्दों की स्मृति को हम ज़्यादा उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो इमेजिनरी की जो क्षमता जो है, मन की जो कल्पना करने की जो क्षमता है, उसका मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो तभी कि जब हम श्रद्धावान हैं, वो तभी कि जब हम भक्ति को समझते हैं। अगर हम में भक्ति की स्पष्टता नहीं है, हम क्यों करें, किस पे करें और कैसे करें, अगर हमारे पास में अस्पष्ट है, तो फिर वो कल्पना कहीं ना कहीं हमें अंधश्रद्धा की तरफ ले जाने के लिए कारणीभूत हो सकती है। तो उसका कारण ये नहीं है कि वो कल्पना करने से हम अंधश्रद्धा में जा रहे, बल्कि हमारी स्पष्टता हम नहीं रख पा रहे, इसलिए हम उस कल्पना से गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमारे हाथ में है कि हम अपनी कल्पना शक्ति को किस प्रकार से इस्तेमाल करें। जो बौद्ध धर्म में उसको पूरी तरह से उस भाव से निर्माण की गई वो बुद्ध की कल्पनाएं हैं, जो हम आने वाले दूसरे स्वरूप में उसको हम अभ्यास करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ शब्दों में या वर्णन किए हुए जो कुछ भी सूत्र है, या बुद्ध के प्रति जो कुछ भी लिखा गया है या उसको संकलित किया गया है, उसको हम देख रहे हैं। तो देखते हैं आगे फिर बुद्ध के प्रति, और जो उस समय के जो लोग थे, कुछ लोगों को हम काफ़ी पास से जानते हैं। मतलब शब्दों में पास से जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम मिले हैं या वो हमें मिले हैं, लेकिन किताबों में हम बहुत बार उनसे मिले हैं, शब्दों में हम बहुत बार मिले हैं। तो ऐसे जो कुछ भी बुद्ध के संपर्क में आने वाले जो लोग हैं, उसका भी थोड़ा हम अवलोकन करते हैं, उनको भी थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि क्या उनकी श्रद्धा भक्ति बुद्ध के प्रति कैसी रही होगी। अब इसके बारे में तो ऐसा कई एग्जैक्ट वर्णन हमें लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन हम उसका कनेक्शन देख सकते हैं। उस बात को हम महसूस कर सकते हैं कि क्या वो श्रद्धा भाव था या नहीं, और था तो क्या उनको क्या लाभ मिला। हमें यही ढूंढना है कि बुद्ध के समय श्रद्धा भक्ति क्यों निर्माण हुई होगी, क्या ज़रूरत थी, या लोग सही में उस भाव से बुद्ध को देखते होंगे, या उस समय की जो परंपरा रही होगी बौद्ध संस्कृति की, तो क्या उसमें श्रद्धा भक्ति का प्रभाव था, या उस प्रकार से लोग उस मार्ग पर चलते थे। या जब हम आजकल भक्ति मार्ग को देखते हैं संत परंपरा में या फिर कुछ हिंदू दर्शन में, वही श्रद्धा भक्ति भाव था, तो शुद्ध रूप में कहाँ पे था, और उसका जो शुद्ध रूप स्वरूप पूरी तरह से 12वीं शताब्दी तक उसके जो शुद्ध रूप की जो कुछ भी विकसित होने वाली प्रक्रिया हमें इतिहास में मिलती है। लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं उसी स्वरूप को किसी और लोगों ने उसको
अशुद्ध कर दिया या गलत दिशा से उसका उपयोग किया गया, और हमें आज कहीं न कहीं संभ्रम हो रहा है कि ये कहाँ से, क्यों और इसकी क्या ज़रूरत है। हाँ, तो बुद्ध के समय स्वयं बुद्ध का होना ही हमारे लिए ज़रूरत है। क्योंकि बुद्ध का व्यक्तित्व ही इतना असीम और कल्याणकारी है कि जिसके प्रति एक मनुष्य होने के नाते जो दुखी मनुष्य है वो हमेशा अपने दुख को दूर करने का प्रयास करता है। ऐसा कोई दुखी मनुष्य नहीं है, हाँ, कि जो डॉक्टर के पास में या ऐसे किसी व्यक्ति के पास में जाने के लिए वो तैयार नहीं होगा कि जो उसके दुख को दूर करने का मार्ग बताएगा या उसको दूर करने का आश्वासन देगा। तो ये बुद्ध ही है कि हर एक मनुष्य को दुख मुक्ति होने के लिए वो निरंतर प्रयास करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संकल्प किया कि मैं इस संसार के आखिरी मनुष्य को मुक्त करने तक मैं निरंतर प्रयास करूँगा। तो ये बुद्ध का जो संकल्प है या जो प्रण है, हाँ, उसी प्रण के कारण बुद्ध हमसे जुड़े हुए हैं या हम उनसे जुड़ने के लिए हमारी जो श्रद्धा और भक्ति भाव अपने आप ही निर्माण हो सकती है अगर हम उसको समझे तो तथागत बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति भाव अगर हम कैसे कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे कैसे लोगों ने, किन किन लोगों ने कैसे कैसे उसका अनुभव लिया होगा या उनके जीवन के साथ या उनके साथ बुद्ध का संवाद रहा होगा, तो क्या उस समय वो भाव हम देख पा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बुद्ध के पहले ही प्रवचन को देखते हैं तो पहले प्रवचन की शुरुआत 5 भिक्षुओं को बुद्ध का जो पहला उपदेश जो है उसी को हम जानते हैं कि बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को 4 आर्य सत्य बताया। लेकिन वो 4 आर्य सत्य बताने के पहले क्या संवाद हुआ, जो 5 भिक्षु बुद्ध को सुनने के लिए या उनका आदर करने के लिए तैयार नहीं थे या उनके प्रति स्वीकृति देने के लिए तैयार नहीं थे, और धीरे धीरे बुद्ध समीप आने के बाद, बुद्ध के व्यक्तित्व को देखने के बाद, बुद्ध के बुद्धत्व के अनुभव में आने के बाद, हाँ, जबकि उन्होंने एक भी शब्द नहीं सुना था कि सत्य क्या है या बुद्धत्व का अनुभव क्या है, सिर्फ बुद्ध का उस समय उसके समीप जाना और ऐसे बुद्ध जिनके पास में जो अभी तक हमने जो भी गुणों के बारे में या उनके रिद्धि के सिद्धि के बारे में या उनके जो बल के बारे में हमने कुछ सुना है, वो व्यक्तित्व उस 5 व्यक्ति के समीप जाना है, यही अपने आप में उनकी सभी जो अवधारणा उस समय थी अनादर करने की या उनको अपमानित करने की या उनको नकारने की, सब कुछ श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है, ग्रहणशीलता में परिवर्तित हो जाती है। एक बैठने के लिए देता है, एक पैर धोने के लिए पानी देता है, पीने के लिए पानी देता है, और सब 5 भिक्षु जो है उनके लिए ऐसे ग्रहणशील हो जाते हैं कि उस ग्रहणशीलता को क्या कहे। उस ग्रहणशीलता को क्या कहे जहाँ पे बुद्ध ने एक भी शब्द नहीं बोला है। तो उस ग्रहणशीलता को ही श्रद्धा कह सकते हैं, उसी ग्रहणशीलता को बुद्ध के अस्तित्व का संपर्क होना। अगर हम उस घटना का अगर हम थोड़ा भी कल्पना के दृष्टि से अगर हम विश्लेषण करते हैं तो हमें भी ऐसा ही भाव उत्पन्न हो सकता है। तो वही श्रद्धा थी कि जिसके वजह से वो बुद्ध की बात को सुनने के लिए या बुद्ध के वाणी को अपने भीतर प्रवेश करने के लिए वो तत्पर हो सके। तो मुझे लगता है कि बुद्ध की पहली जो शुरुआत जो थी पंचवर्गीय भिक्षु के साथ में, भले हमें 4 आर्य सत्य और उस उपदेशों के माध्यम से वो हम समझते हैं या हमें लगता है कि बुद्ध की वो शिक्षा है, वो तो है ही जिनके माध्यम से उन्होंने सत्य को प्राप्त किया है या वो अनंत हुए हैं। लेकिन अगर शुरुआत की जो पार्श्वभूमि देखते हैं तो वो श्रद्धा भक्ति थी।
जो 5 भिक्षुओं को बुद्ध के प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति, बुद्ध के प्रति मतलब जो उनका पूर्वग्रह था कि वो सिद्धार्थ है कि जो जिस सिद्धार्थ ने तपस्या का मार्ग नकारा है, वो सिद्धार्थ वो पहले देखते थे। हाँ, लेकिन वो सिद्धार्थ वो नहीं थे जब उनके पास में आए। वो सिद्धार्थ बुद्ध थे जो उनके पास में आए और जो सोचते थे कि वो सिद्धार्थ है जिसको उन्होंने 6 साल पहले छोड़ के वो सारनाथ आए थे। और ऐसे ही उसके बाद जितने भी लोग बुद्ध के अनुयायी बने, जितने भी, अगर हम 500 लोग कहे, 1 लाख लोग कहे, या उससे भी अनेक जो बुद्ध के शिष्य रहे हैं, हाँ, वो हर एक शिष्य जो है बुद्ध के प्रति उतना ही श्रद्धावान और भक्तिवान था, जिसके होने से ही या उनके सहवास से ही लोग बुद्धत्व के समीप आकर श्रोतापन्न हो जाते थे। तो उस समय की श्रोतापन्न होना और भक्ति और श्रद्धा का होना एक समान था। और इसलिए अगर हम सूत्रों को पढ़ते हैं या हम आखिरी का कंक्लूजन देखते हैं कि बुद्ध को सुनने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि भगवंत आपके इस वाणी से, इस देशना से मुझे ऐसा लग रहा है कि भटकने वाले को रास्ता मिल गया। चीज़ जो उल्टी गिरी थी वो सीधी होते हुए समझ में आई, और इसलिए मैं आप बुद्ध धम्म संघ को जीवन के आखिरी सांस तक मैं समर्पित या समर्पण करता हूँ। तो वो समर्पण, वो जो उनकी जो दृष्टि जो है, हाँ, जो बुद्ध के वाणी को सुनकर या बुद्ध के सहवास में आकर जो कुछ भी उनको अनुभव हुआ है, हाँ, वो उसी भाव को अभिव्यक्त करता है। भले वो श्रोतापन्न का भाव हो, लेकिन वो, और इसलिए श्रोतापन्न में विचिकित्सा का नष्ट होना ही, हाँ, श्रोतापन्न के भीतर जाना है, जो 3 बंधनों में से एक बंधन है। तो बुद्ध के हर एक शिष्य में वो भाव रहा था। उस भाव को हमने श्रद्धा या उनके प्रति जो साक्षात बुद्ध थे, आज हमारे बीच में वो साक्षात बुद्ध नहीं है, उनकी वाणी हमारे बीच में गूंज रही है, लेकिन उस समय के जो लोगों ने उनको सुना है, देखा है, उनके सहवास में रहे हैं, तो निश्चित ही है कि जो आज हमारे मन में जो श्रद्धा है उससे 100 गुना उनके मन में श्रद्धा रही होगी। इसकी हम कल्पना जरूर कर सकते हैं। आज हमें भी सुनकर, पढ़कर, देखकर हमारे मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा और भक्तिभाव निर्माण हो ही जाता है। हाँ, तो उस समय के लोगों को निश्चित ही है वो हमसे भी गहरा भाव जरूर रहा होगा, और वही श्रद्धा भक्ति का जो एक क्या कहते हैं परंपरा है या एक मार्ग जो है, हाँ, उस समय से लेकर पूरे भारतवर्ष में, जनमानस में या पूरे बौद्ध संस्कृति और सभ्यता में हमें उसकी बहुत सारी फिर छटाएं, उसका विकास होते हुए हमें पूरे भारतवर्ष में दिखता है, क्योंकि ये वो बुद्ध है या उसके पहले भी जो बुद्ध हुए हैं, उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण या उनका जो समाज के प्रति महाकरुणा रही है लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए, इसी भाव के साथ जुड़े रहने के लिए ही श्रद्धा और भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद अगर हम मुख्य तौर पे देखें कि सारिपुत्त और महामोग्गलायन की जो प्रवज्जा होती है, तो उनके मन में भी जो श्रद्धा भाव अभिव्यक्त होता है, जबकि सारिपुत्त और महामोग्गलायन वो संजय नाम के जो परिव्राजक होते हैं या आश्रम चलाने वाले होते हैं, उनके वो अनुयायी होते हैं और उनके पास 150 के आसपास अनुयायी होते हैं। लेकिन जैसे ही अश्वजित के माध्यम से वो बुद्ध के वाणी को सुनता है, जबकि उन्होंने बुद्ध को देखा नहीं,
लेकिन उससे वो अनुमान हो जाता है कि बुद्ध के शिष्य से ही अगर मैं ये सुन के अगर श्रोतापन्न हुआ हूँ या मुझे सत्य का अनुभव हुआ है, तो निश्चित ही है बुद्ध जो है, हाँ, वो कितने श्रेष्ठ गुरु और आ, हम्म, भगवंत होंगे। और वो एक क्षण के लिए भी विचार न करते हुए, हाँ, वो महामोगल्यान के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं बुद्ध के पास में जा रहा हूँ, हाँ, और अगर आप भी चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। महामोगल्यान भी उनके साथ में तैयार हो जाते हैं। हाँ, भले उनके पास में 150 लोगों का उनका परिव्राजक का संग होता है, उनकी परवाह न करते हुए, उस पद को छोड़ते हुए तुरंत वो बुद्ध के शरण की तरफ या बुद्ध की शरण लेने के लिए बुद्ध के समीप आ जाते हैं। तो कहने के लिए सारिपुत्र प्रज्ञावान है, कहने के लिए महामोगल्यान रिद्धि बल में श्रेष्ठ है, लेकिन उनके मन में जो बुद्ध के प्रति जो प्रतिभाव या श्रद्धा जो रही थी, या उसको हमने कैसे अनुभव करना चाहिए ताकि हमारी श्रद्धा विकसित होने के लिए हमें मदद मिले। भले वो इतने प्रज्ञावान थे या रिद्धियों में श्रेष्ठ थे, फिर भी बुद्ध के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी या समर्पण भाव था, वो उनके जीवन में हमें दिखाई देता है। वैसे ही हमें अनाथ पिंडक के मन में जो बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा भाव थी, जिन्होंने जेतवन जो विहार है, हाँ, स्थापित करके बुद्ध और बुद्ध के संग को समर्पित किया है। ये दान भावना अपनी बिन श्रद्धा भक्ति भाव से नहीं उत्पन्न होती है। दान के पीछे श्रद्धा का उत्पन्न होना, हाँ, या उस व्यक्तित्व के प्रति भक्ति भाव का विकसित होना, तभी दान का जो अनुसरण आचरण जो है वो सहजता से हो सकता है। तो अनाथ पिंडक के कथा में, अनाथ पिंडक के जीवन में भी हम श्रद्धा भाव को पूरी तरह से बुद्ध के प्रति समर्पित भाव हमें दिखाई देता है। वो यहाँ तक कहते हैं कि भगवंत, मैं आपके संग में आकर मैं आपके भिक्षु के साथ में रह के मैं समर्पित होकर जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ऐसा मत करो, तुम जिस कार्य में पारंगत हो उस कार्य से हजारों लोगों की आजीविका मिलती है, उसी आजीविका के साथ आप आपके जीवन कार्य को चलाओ और जीवन से मुक्त होने का भी आप अनुभव ले सकते हैं। और वो श्रोतापन्न से अनंत तक की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो अनाथ पिंडक अगर एक व्यापारी या एक उपासक के तौर पे भी अगर हम देखते हैं कि उनकी भी जो श्रद्धा भक्ति है, अगर उसको अगर हम सही में पढ़ना समझना चाहते हैं कि बुद्ध अश्वघोष रचित जो बुद्ध चरित है, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया। समय नहीं इसलिए मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर उसके वर्णन को हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो इसलिए महत्व का है क्योंकि अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित लिखा है वो काव्यात्मक पद्धति से लिखा है। उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से बुद्ध के गुणों का या बुद्ध का जो संवाद इन लोगों से हुआ है, जिन लोगों की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उनके साहित्य का मूल स्रोत जो है बुद्ध के प्रति श्रद्धा और भक्ति को उत्पन्न करना। और वही से कहीं ना कहीं महायान की जो भक्ति भाव का मार्ग है या बुद्ध के प्रति जो समर्पित भाव है, उसी समय से विकसित होते हुए दिखाई देता है। उसको हम बाद में महायान स्वरूप में उसको हम देखेंगे। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि उस ग्रंथ में इन सभी जो मैंने जो व्यक्ति का यहाँ पे वर्णन किया है, तो बुद्ध का उनके साथ में जो संवाद है उसमें बहुत ही भक्ति भाव से कैसे पूर्ण थे, कैसे बुद्ध के साथ उनकी जो भक्ति है या उनकी श्रद्धा कैसे विकसित हुई थी, इसके बारे में उसमें हमें पूरा वर्णन मिलता है। अगर हम राजा बिंबिसार के जीवन को देखते हैं कि वो राजा था, उनका मित्र भी था, लेकिन जब बुद्ध को वो देखते हैं, जब वो
सिद्धार्थ गौतम होते हैं और वो राजगृह में जाते हैं, तब भी वो उनसे संवाद करते हैं और उनसे वो कमिटमेंट करते हैं या कमिटमेंट लेते हैं कि जब आपको सत्य प्राप्त होगा तो आप ज़रूर मुझे मिलने के लिए आइएगा। हाँ, वो उनको निवेदन करता है। तो बुद्ध जो है बिम्बिसार राजा को जो मिलते हैं और वहाँ से जो बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा निर्माण होती है। ऐसा बताया जाता है कि जब बुद्ध अ, अ, जो नदी काश्यप है, गया काश्यप है, इन सब को जब अ, बुद्ध संग में ले आता है, वो सभी अरहंत बन जाते हैं। उस समय जो गया काश्यप जो है वो सबसे बड़े उस समय के योगी होते हैं या उस समय के जो अ, गुरु होते हैं। तो जब उन दोनों को एक साथ में बिंबिसार देखते हैं तो उनको संभ्रम होता है कि कौन किसका गुरु है। लेकिन जब इस बात को बुद्ध मन ही मन जान लेते हैं कि बिंबिसार के मन में ये प्रश्न निर्माण हुआ है कि कौन किसका गुरु है। हाँ? तो वैसे ही जानने के बाद वो काश्यप बुद्ध को वंदन करता है और तुरंत बिंबिसार जान लेते हैं कि बुद्ध ही गुरु है। और उसके बाद जो बुद्ध के साथ उनकी जो मैत्री है या उनकी जो अनुकंपा जो है और उनकी श्रद्धा का और एक उदाहरण मिलता है कि बुद्ध के प्रति इतने श्रद्धावान होते हैं कि वो अपना वेणुवन जो है वो बुद्ध को दान देते हैं। और इतना ही नहीं, बुद्ध से अनुग्रह करते हैं कि भगवंत आपके किसी धातु का आप मुझे अवशेष दे ताकि मैं उनकी पूजा करूं। हाँ? तो बुद्ध जो है अपने पैर के नाखून जो है, हाँ, वो बिंबिसार को देते हैं। तो पूजा और पूज्य भाव जो है बुद्ध के समय से ही, अगर हम इस घटनाओं को चुन चुन के और उसके भाव का अगर हम विवेचन करते हैं तो उस समय जो लोगों ने बुद्ध को देखा या बुद्ध ने भी लोगों को जो प्रतिसाद दिया, उसमें जो श्रद्धा भक्ति दिखती है उसमें किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा नहीं है, शुद्ध भाव था। क्योंकि बुद्ध स्वयं ही शुद्ध थे और उनके संपर्क में आने वाले लोग भी जो है बुद्ध के अगर वो वंदन करते होंगे या बुद्ध को कुछ दान देते होंगे या बुद्ध के किसी शारीरिक धातु को वो पूजा करते होंगे, वो किसी भी प्रकार से अंधश्रद्धा में वो नहीं जाते होंगे या उसके लिए वो प्रयास नहीं करते होंगे। तो बुद्ध के समय में जो श्रद्धा थी या भक्ति का जो अनुसरण था, एक राजा बुद्ध को इस प्रकार से ग्रहण करता है। और इतना ही नहीं, बुद्ध के और एक बात से बिंबिसार को हम देख सकते हैं कि जब बिंबिसार को उसका पुत्र बंदिश करता है ताकि उसकी राजगद्दी वो ले सके, देवदत्त के षड्यंत्र से वो प्रभावित हो जाता है और अपने पिता को ही वो बंदिश करता है। और जिस वो अपने पुत्र से कहता है कि भले तुम मुझे बंदिश कर, लेकिन इतनी जगह या ऐसे जगह पे कर कि मैं बुद्ध को उस कारागृह से देख सकूं जो बुद्ध चक्रमण करते हैं। और बुद्ध को वो रोज उस कारागृह से देखते थे आखिरी सांस तक। तो ये क्या था? ये बिंबिसार राजा का क्या भाव था? क्या वो चाहते होंगे या कैसा प्रेम था उनका बुद्ध के प्रति या बुद्ध को देखने का? तो निश्चित ही है ये वही शुद्ध श्रद्धा भक्ति भाव रहा होगा अगर हम उसको उस दृष्टि से समझकर अगर हम देखने का प्रयास करते हैं। वैसे ही उनके पिता के संवाद में भी हम देख सकते हैं कि जब पहली बार बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद बुद्ध कपिलवस्तु जाते हैं तो उनके पिताजी जो है श्रद्धावान नहीं होते हैं कि पुत्र के प्रति वो नाराज भी होते हैं और उसको समझ में नहीं आता है कि मेरा पुत्र जो है इतना राजपाट छोड़ के
ऐसे चिवर पहन के गांव में आया है या राजगृह में आया है, तो उसका भी उनके बहुत दुख होता है। उनकी जो चाहत थी कि ये सम्राट बने या चक्रवर्ती राजा बने। हाँ, ये मेरा पुत्र जो वो देख रहे थे उस बुद्ध के उस चिवर के वेश में, तो उन्हें वो बिल्कुल नापसंद लग रहा था, काफ़ी खिन्न और दुखी थे। तो ऐसे मन की अवस्था को बुद्ध जान लेते हैं कि उनके पिता के मन में श्रद्धा का भाव किस कारण रुका हुआ है। तो उस समय ऐसा बताया जाता है कि बुद्ध जो है ऐसे अनेक चमत्कार अपने पिता को दिखाते हैं, आकाश में उड़ना या फिर अपने शरीर से आग और पानी को एक साथ में अपने रूप को मतलब इस प्रकार से बताना। वो देख के शुद्धोधन एकदम श्रद्धावान हो जाते हैं। नहीं, किसी किसी बच्चों को कुछ चीज़ चमत्कारिक दिखाते हैं तो उसकी जो उसके प्रति जो आकर्षण जो है उसको सुनने के लिए या उसके साथ में सहवास करने के लिए, वही श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब ही है कि उनके सहवास में आना, सत्य के सहवास में आना। तो उस वर्णन को पढ़ते तो हमें लगता है कि ये तो चमत्कार है, ये तो अंधश्रद्धा है। लेकिन अगर बुद्ध की हम सिद्धि को स्वीकार करते हैं तो वो तो बुद्ध है, ठीक है। जो वर्णन किया है, लिखा है, तो निश्चित ही ऐसा निश्चित ही हुआ होगा, ऐसा हम अनुमान बिल्कुल लगा सकते हैं। क्योंकि अनुमान इसलिए लगा सकते हैं कि वो बुद्ध की शक्ति है। आपकी मेरी सिर्फ कहने नहीं कहने की, मानने नहीं मानने की बात से बुद्ध नहीं होते हैं। आप मानोगे तो वो बुद्ध की शक्ति है और नहीं मानोगे तो बुद्ध की शक्ति नहीं है। ऐसा हमारे लिए संतुष्ट हो सकता है कि मैं नहीं मानता हूँ कि ठीक है भाई मत मानो। इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध में वो शक्ति नहीं होती है, ठीक है। अगर हम स्वयं उस शक्ति का अनुभव करेंगे तो हमें पता चलेगा। हाँ? विज्ञान ने हमें बताया है अलग अलग साधनों के माध्यम से। तो बुद्ध ने स्वयं ही अपने चित्त से ही उस शक्ति को अर्जन किया था। वो अनुभव करते थे, वो चीज़ों को उस प्रकार से परिवर्तित कर सकते थे, इतनी शक्ति उनमें थी। तो शुद्ध धन के साथ में भी जो भक्ति का जो उत्पन्न करना या होना, ये भी घटना हमें बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा का एक बहुत ही श्रेष्ठतम उदाहरण हम देख सकते हैं। अगर हम आगे प्रसेनजित की बात करते हैं, उनके भी मन में, या फिर आगे हम महाप्रजापति गौतमी की भी बात करते हैं, उनके साथ में जो भिक्षुणी संघ का स्थापन होना, ये भी कोई मतलब सामान्य बात नहीं थी। जब पहली बार महाप्रजापति गौतमी बुद्ध को, जब बुद्ध कपिलवस्तु जाते हैं तो विनंती करते हैं कि मुझे भिक्षुणी बनना है, लेकिन बुद्ध नकारते हैं कि अभी नहीं। दूसरी बार जब शुद्धोधन का निर्वाण मृत्यु होता है तब वो जाते हैं, तब भी माँ प्रजापति बुद्ध को विनंती करती है कि आप हमें भिक्षुणी संघ में लीजिए। वहाँ पे भी बुद्ध नकार देते हैं। लेकिन जब वैशाली में, जब आनंद के मध्यस्थ में जब वो बात बुद्ध से होती है, हाँ, तो आप देखिए महाप्रजापति की श्रद्धा कितनी मजबूत थी। अभी हमें बुद्ध ने उनको संघ में अलाउ करना, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर हमें श्रद्धा भक्ति की अगर बात देखना है कि वो 500 मतलब 499 महिलाओं को वो अपने जैसे तैयार करते हैं, चिवर और मुंडन के साथ, ठीक है। चिवर भी करवाती है और मुंडन भी करवाती है। और कपिल वस्तु से पैदल चलते चलते बुद्ध जहाँ पे वैशाली में रहते वहां तक आती है। वो क्या है? वो क्या है? उसे आप क्या कहोगे? अभी आनंद ने जो संवाद करके जो प्रवेश दिया है वहां तक हमें पता है कि हाँ, आनंद ने संवाद किया और बुद्ध को वो ना नहीं कह सके। लेकिन वहां से इतने कमिटमेंट के साथ में आना, पहली बार भी नकार देने से भी वो ग्रहणशील होती है, दूसरी बार भी नकार देने से भी फिर भी उसको लगता है कि मैं बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, और तीसरी बार तो पूरी निर्णय लेके वहाँ से चलते हुए आती है
और आनंद जब उसको माँ प्रजापति और उन सभी महिलाओं को देखते हैं तो उनके पाँव जो है पूरी तरह से लाल लाल रक्त से भरे भरे हुए रहते हैं। तो ये बुद्ध के पास समीप आने की जो श्रद्धा और भक्ति नहीं है तो और क्या है? क्या इस उदाहरण से हमें ये पता नहीं चलता है कि वो महिलाएं सिर्फ माँ प्रजापति गौतमी नहीं, बल्कि उसमें यशोधरा है, नंदा है, सभी जितने भी हम थेरी गाथा के नाम को देखते हैं, सुनते हैं, सभी जो महिलाएं जो बुद्ध के संग में भिक्षुनी बनने के लिए आती है, तो वो उनकी वो जीवित जो बुद्धत्व का जो प्रभाव जो था या बुद्धत्व का उस समय एक आकर्षण था, जिसे हम एक प्रकार का सूर्य कहते हैं, सूर्य के प्रकाश में या शीतलता में हर एक मनुष्य आने के लिए प्रेरित होता है। तो वो जो प्रेरणा लोगों के दिलो दिमाग में आ, आ, प्रभावित कर रही थी, विकसित कर रही थी, तो वही तो श्रद्धा है, वही तो भक्ति है कि जो हमें उनके जीवन में बुद्ध के प्रति दिखाई देती है। और ऐसे उसके बाद में बहुत सारे उदाहरण हैं। भिक्षु संघ में, भिक्षुनी संघ में आने के बाद उस हर एक बात को अगर हम देखते हैं तो उसके शुरुआत में कहीं ना कहीं हमें वही दिखाई देगा जिसे हम श्रद्धा और भक्ति का भाव ही कह सकते हैं। फिर अंगुलीमाल का उदाहरण हो या फिर किसा गौतमी का उदाहरण हो या फिर विशाखा का उदाहरण हो, जितने भी हमारे पास में लिस्ट है उपासिकाओं की हो, उपासकों की हो या भिक्षु भिक्षुणी की हो, तो उसका जो शुरुआत का जो स्रोत है या शुरुआत की जो कड़ी जो है वो कहीं ना कहीं श्रद्धा भक्ति से ही वो आगे जाते हुए दिखाई देती है। वैसे ही अम्रपाली की बात है या फिर किसी भी बुद्ध के अनुयायी की बात, फिर वो राजा हो या रंग हो या स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी जाति और किसी भी पंथ का हो, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध जो है, बुद्ध का संग जो है महासागर की तरह है। सभी नदियाँ जब वो समंदर में आती है तो अपने पूरे व्यक्तित्व को वो भूल जाते हैं। उसका एक ही व्यक्तित्व होता है, वो समंदर का नमकीन पानी। तो बुद्ध हमेशा सभी के लिए खुले होते हैं, इसलिए सभी लोग बुद्ध के प्रति श्रद्धावान होते हैं। और अंतिमता अगर हम उसके एक शब्द में देखें, विश्व के सभी सत्व एवं निसर्ग का तथागत बुद्ध के लिए श्रद्धावान होना, समर्पित होना। क्योंकि बुद्ध जो है सभी सत्व और निसर्ग के अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल नहीं। तो हमेशा निसर्ग के साथ सुसंवादित होते हैं, सभी सत्वों के लिए वो करुणावान होते हैं और वही उनका श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होना सहज बन जाता है। बुद्ध से हाथी भी प्यार करता है, बंदर भी प्यार करता है, पेड़ भी प्यार करते हैं, पानी भी प्यार करता है। हर एक सत्व तत्व और पूरा ब्रह्मांड है, पूरा विश्व जो है वो बुद्ध से समर्पित है, क्योंकि बुद्ध ने सभी सत्व तत्वों को उन्हें जैसा है वैसा देखा है। तो इस प्रकार से बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा भाव है उसको हम बुद्ध के समय या बुद्ध के प्रति जो उस समय के जो लोग, जिनका मैंने थोड़ा संक्षिप्त जिक्र किया है, लेकिन उसके अलावा भी जितने भी संख्या में या हम जितने जानते हैं उससे भी बहुत कुछ और ज़्यादा हो सकते हैं। तो उन सभी के चित्त में श्रद्धा और भक्ति का होना एक निश्चित ही एक उनका अनुभव रहा था। उस अनुमान को ध्यान में रखते हुए हम समझ पा सकते कि बुद्ध के प्रति श्रद्धा और भक्ति ये कोई नई और किसी और धर्म की बात नहीं, बल्कि ये बुद्ध होने से ही बुद्ध धर्म की ही बात है। अगर बुद्ध नहीं होते तो शायद इस प्रकार की श्रद्धा नहीं होती। और बुद्ध में जो गुणों का हमने वर्णन किया है उसका अगर सत्य नहीं होता या वो वर्णन का अस्तित्व हमें पता नहीं चलता, लोगों को पता नहीं चलता, तो शायद बुद्ध के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं होती या
उतना विकसित नहीं होते। आगे हम बुद्ध के अंतिम उपदेशों में हम श्रद्धा का बुद्ध कुछ निर्देश देते हैं, उसको भी हम संक्षिप्त में जानते हुए आज का विषय हम यहाँ पे समापन करने का प्रयास करते हैं। बुद्ध के अंतिम उपदेश मतलब वही महापरिनिर्वाण सूत्र के आधारित अगर हम देखते हैं तो बुद्ध सभी शिष्यों को अंतिम जो उनकी सभा होती है कुशीनगर में, और वो सभी शिष्यों को पूछते हैं कि मैंने आपको जो धम्म बताया है, आपको किसी को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ छुपाया है और आप कुछ सुनना चाहते हैं? तो सभी भिक्षु संघ मौन रहते हैं। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद कोई उसका संस्थापक रहे या फिर उसको चलाने वाला कोई संचालक रहे, हाँ, तो मैं जो बता रहा हूँ वही आने वाले धर्म का या आप लोगों के आने वाले समाज को वो निर्देशित करेगा या उसको चलाएगा। वो है धम्म और विनय। धम्म और विनय ही बुद्ध का निर्देश है, जो लोगों ने उस समय के लोगों ने उसको स्वीकार किया बुद्ध के नहीं रहने के बाद के आधार को। जो बुद्ध थे, जो जन्म लिए थे, 35 साल में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था और 80 साल में वो महापरिनिर्वाण में प्रवेश करने वाले थे। उसके पहले ही बुद्ध एक ऐसा निर्देश देते हैं कि इसके बाद में आपको किसको अनुसरण करना है, किसका आधार है। हाँ? तो ये श्रद्धा ही है। हाँ? ये श्रद्धा भाव है कि वो धम्म और विनय को आधार मान के, हाँ, वो इस दुनिया से या इस संसार से वो विदाई लेते हैं, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये और आगे बुद्ध और कहते हैं, आनंद से बात करते हैं कि आनंद, मेरे जाने के बाद, मेरे मृत्यु के महापरिनिर्वाण के बाद आप सभी को बताना कि ये जो 4 स्थली जो है, जो बुद्ध के जीवन से पूरी तरह से संबंधित है, उसके प्रति लोग भक्ति भाव से उसका अनुसरण करें, उसका दर्शन करें। तो ये क्या है? तो कौन सी 4 चीज़ें, 4 घटनाएं, 4 स्थल थे कि जहाँ पे सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ लुम्बिनी। इस वन की, इस लुम्बिनी, इस स्थल को एक भक्ति भाव से उसे देखने के लिए बताना है या उसका अनुसरण करने के लिए लोगों को निर्देश देना है। जहाँ पे बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, जिसे हम बुद्ध गया कहते हैं, वहाँ पे लोगों ने भक्ति भाव से उसका अनुसरण करना चाहिए। सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने पहला धम्मचक्र प्रवर्तन दिया, उस स्थल को भी बुद्ध बताते हैं। और चौथा जो स्थल जो है कुशीनगर, जहाँ पे वो महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। तो ये जो 4 स्थली बुद्ध ने स्वयं अपने वाणी से, अपने आखिरी उपदेश में अपने शिष्यों के माध्यम से हम पूरे समाज को या पूरे विश्व को बताई है कि ये 4 स्थली है, 4 जगह है जहाँ पे बुद्ध को आप महसूस कर सकते हैं, बुद्ध के संपर्क में आ सकते हैं। तो ये जो बात है, ये है श्रद्धा और भक्ति से ही, भक्ति और श्रद्धा की शुरुआत है, जहाँ से बुद्ध अपने शिष्यों को इस अंतिम उपदेश में निर्देश देते हैं। आगे हमें और जिक्र मिलता है, बुद्ध और आगे कहते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद जो उनका अंतिम संस्कार कैसे होना चाहिए महाराजा की तरह, और उसके जो अवशेष जो रहे उसके ऊपर स्तूप बनाना चाहिए। तो स्तूप की स्थापना करना और उसकी पूजा करना, ये भी बुद्ध का ही निर्देश है। और ये निर्देश, ये संकेत हमें श्रद्धा भक्ति भाव की तरफ शुरुआत से, फिर उसके साथ साथ में फिर जो भी बुद्ध के जो धम्म है या बुद्ध का जो कुछ भी आचरण है, जिस आचरण से हम निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उन बातों के साथ में वो जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर श्रद्धा भाव अगर बुद्ध के प्रति नहीं रहेगा तो हम धम्म को भी उस
स्तर में आचरण नहीं कर सकते जिस स्तर से हम श्रोतापन और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बुद्ध जानते थे, और बुद्ध के समय होने से या बुद्ध होने से ये प्रश्न बुद्ध के सामने खड़े नहीं थे। लेकिन जब बुद्ध को ये पता था कि मेरा शरीर भी जब समाप्त होगा या समाप्त की तरफ मैं जा रहा हूँ मेरे शरीर के अवशेषों से, तो उसके बाद उसको कौन संचालन करेगा, उसके ऐसे कौन से तत्व रहेंगे या कौन सी प्रतीकात्मक वस्तुएं रहेंगी कि जो लोग उसको देखकर, जानकर, सुनकर, अभ्यास करके बुद्ध होने का उनको एहसास होगा, या बुद्ध हुए थे, या बुद्ध के गुणों का या बुद्ध के धम्म का कैसे एहसास रहेगा। हाँ, उसके प्रति बुद्ध निर्देश देते ताकि उसकी जो अखंडता जो है धम्म के आगे बढ़ने की वो बरकरार रहे। तो इसलिए जो स्तूपों की जो कुछ भी स्थापना हम देखते हैं बुद्ध के समय के साथ में ही हुई है, और ऐसे बहुत सारे बुद्ध के सूक्त है, संवाद है, जो अपने पूर्व बुद्ध होने के स्तूपों के बारे में भी बुद्ध अनेकों सूक्तों में बताते हैं। जैसे काश्यप बुद्ध है, कनक बुद्ध है, कि ये स्तूप उनका है, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं, पूजा करनी चाहिए। हाँ, तो ऐसे भी बहुत सारे स्तूपों का जो ऐसे वर्णन भी हमें मिलता है कि बुद्ध ने पहले के बुद्ध के स्तूपों को भी बहुत सारी जगह पे वर्णित किया है, और हमें इसका भी जो अवशेष रूप में भी उसका हमें अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं कि जिस बुद्ध के बारे में बुद्ध ने बातें की है उसके आज भी उस वहाँ पे जो अवशेष है प्राप्त हुए हैं। तो स्तूपों को निर्माण करना ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की जो हमारी प्राचीन, अति प्राचीन जो परंपरा रही है वैसे चलते हुए बुद्ध ने भी अपने महापरिनिर्वाण के समय अपने होने वाली जो अस्थियाँ जो थी या धातु जो थे उसके ऊपर स्तूप निर्माण करके उसके प्रति जो भक्ति भाव या पूज्य भाव रखने के लिए इस सूत्र के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो 3 प्रकार से धातुओं के स्तूप बनाए जाते हैं, जिसे हम शारीरिक स्तूप कहते हैं, शारीरिक धातु कहते हैं। दूसरा है उद्देशित धातु जो अवशेषित रहता है, और तीसरा है परिभोगित धातु की जो बुद्ध के द्वारा उपयोग किए गई वस्तुओं के ऊपर बनाया गया। अगर हम पहले शारीरिक धातु की अगर हम बात करते हैं तो हमें एक उदाहरण मिलता है कि जब बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद 2 व्यापारी बुद्ध से मिलते हैं, जिसका नाम तपस्सु और भल्लिक था, जो बुद्ध के बाल लेकर वो अपने ओडिशा से बताए जाते हैं कि ओडिशा के व्यापारी थे, लेकिन म्यांमार से भी बताए जाते हैं कि वो बर्मा से थे। तो वहाँ पे वो स्तूप आज भी उसके ऊपर बनाया गया है कि जो बाल बुद्ध के बाल है। बुद्ध के जो नख जो है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि बिंबिसार को देने से उन्होंने भी वो एक स्तूप बनाया था। और इसी प्रकार से बुद्ध के जो उनका जो देह संस्कार करने के बाद में जो अवशेषित धातु जो रहे हैं उसके ऊपर भी 8 या 9 प्रकार के स्तूपों का निर्माण हुआ है। और जो परिभोगिक जो धातु है कि जिस वस्तु का बुद्ध ने उपयोग किया है, जैसे कि भिक्षा पात्र हो या ऐसे कोई भी वस्तु है, उसके ऊपर भी स्तूप बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से स्तूपों का निर्माण होना ये अपने आप में ही उस श्रद्धा और भक्ति को विकसित करने का एक अपना स्रोत है कि जो हमें बुद्ध के इसी सूत्र से हमें प्राप्त होता है। स्तूप निर्माण और श्रद्धा भक्ति का भाव हमें जब बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो अवशेष संकलित किए गए थे वो 8 या 9 भागों में उसका विभाजन करके वो स्तूपों की निर्मित की गई। उसको सिर्फ मैं पढ़ता हूँ ताकि उसका हमें एक उसका रेफरेंस मिल सके। जो राजा अजातशत्रु ने राजगृह में भगवान के जो अस्थि धातु जो थे उसके ऊपर स्तूप बनाया और श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा की। उसके बाद में वैसिली के लिच्छवी ने, कपिलवस्तु के शाक्यों ने, अल्पकल्प के बुलियों ने, समगाम के कोलियों ने, बेट दीपक के ब्राह्मण ने, पावा के मल्लों ने, जो द्रोण ब्राह्मण था जो जिससे वो सभी के हिस्से करके दे रहा था किसी वस्तुओं से, जिसे कुंभ कहते हैं। तो
कुंभ उसने स्वयं रख दिया, उस पे भी उन्होंने स्तूप बनाए। और पिपली वन के मौर्यों ने, जो बाकी सबसे वो लेट आते हैं, सब कुछ इसका हिस्सा बांटने के बाद में वो उनको पता चलता है कि यहाँ पे बुद्ध के अवशेषों का वितरण हो रहा है, और वो वहाँ पे सिर्फ अंगारे पड़े हुए रहते हैं। तो द्रोण ब्राह्मण कहता है कि अभी भाई यही पड़े हुए, आप इसी के ऊपर स्तूप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से 9 जगहों पर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उनके देह अग्नि संस्कार के बाद में जो कुछ भी अवशेष रहे हैं उनके शरीर के, उसके ऊपर बुद्ध ने स्वयं ही स्तूप बनाने के लिए निर्देश दिया था आनंद को। और उसी के कारण ये सभी जो उस समय के जो राजा अलग अलग राज्य के थे, वे आकर उस धातु पे उस स्तूप बनाए हैं। तो इस स्तूपों का निर्माण होना ये पूज्य भाव या बुद्ध के प्रति ही श्रद्धा का विकास कह सकते हैं, या उसका विकसित स्वरूप कह सकते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद या उससे उसका प्रारंभ हुआ है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो देवेंद्र है, नागेंद्र है से पूजित किया जाता है, जो देवता है या मनुष्य लोग है, या तथा श्रेष्ठ मनुष्य से पूजित हुआ, उसे हाथ जोड़कर वंदन करो, जो 100 कल्प में भी बुद्ध होना दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे बुद्ध को हम वंदन करते हैं कि संसार में उनका जन्म बहुत दुर्लभ है, जो कि इस जन्म में या इस कल्प में सिद्धार्थ के रूप में या सिद्धार्थ नाम से जो बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि वो उसका हमें दर्शन मिला है, उसका लाभ मिला है। और उसी लाभ से आज भी हम प्रभावित हैं कि बुद्ध को हम बाबा साहब और भंते संग्रहशी जी के माध्यम से हम जान पा रहे हैं। तो श्रद्धा और भक्ति का जो स्वरूप हम देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, वो अंतिम एक मैं स्लाइड बता के मैं अपनी बात को पूरा करूँगा। और यही सबसे बड़ी श्रद्धा का जो विकसित स्वरूप जो हमें दिखाई देता है कि बुद्ध धम्म के साथ जुड़े हुए जो प्रतीक की पूजा और भक्ति भाव। बुद्ध के बाद जैसे स्तूपों का निर्माण होते होते कुछ प्रतीकों को भी पूजा करने लगे हैं, उनका भी आदर करने लगे हैं, ताकि उस भाव से, उस श्रद्धा से जब उस प्रतीकों को देखते हैं या उसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, तो ऐसा लगता है कि बुद्ध के साथ संबंध जुड़ गया है। और वही प्रतीकों की जो पूजा है, भक्ति जो है, ये हमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, या फिर अगर हम उसको थेरवाद परंपरा की अगर हम बात करते तो थेरवाद परंपरा में इन्हीं प्रतीकों की पूजा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास तब तक ज़्यादा हुआ है जब तक महायान परंपरा ने बुद्ध के रूप को या मानवीय रूप को विकसित नहीं किया। तब तक यही प्रतीकों के माध्यम से बुद्ध जीवित थे, या उसके संपर्क में रहते थे, या उनके साथ में जुड़ाव जो था इसी प्रतीकों के माध्यम से था। तो जिसमें सबसे पहले जो है त्रिरत्न के प्रति भक्ति भाव, बुद्ध धम्म और संघ के प्रति जो श्रद्धा भाव जो है, वही अपने आप में लोगों के बीच में जीवित स्वरूप था कि बुद्ध क्या है। धम्म के माध्यम से लोग बुद्ध को जानते थे, संघ के माध्यम से लोग बुद्ध को जानते थे, क्योंकि बहुत सारे जो संघ का जो विकास होते हुए बुद्ध के बाद में भी अनेक काल तक अरहंतों का होना, ये मानव समाज के लिए श्रेष्ठ उपलब्धि थी। तो इस प्रकार से ये 3 रत्न का भाव या त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा भाव अपने आप में भक्ति और श्रद्धा है। और उसके बाद में प्रतीकों के रूप में बोधि वृक्ष जो है, इसकी पूजा या श्रद्धा भाव से उसे हम देखते हैं, या धम्म चक्र जो है उसको भी हम श्रद्धा भाव भक्ति से देखते हैं। बुद्ध के जो पद चिन्ह है, अगर हम बुद्ध गया में गए हैं, बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के या जो चक्रमन जो बुद्ध ने वहाँ पे चलन किया था, उसके जो बुद्ध के पद चिन्ह दिखाई देते हैं, बुद्ध के स्तूप है, और जो कमल पुष्प है, कमल पुष्प भी एक प्रतीक के रूप में उनके प्रति हमारा भक्तिभाव। प्राणी है जिसमें हाथी है या शेर है या सिंह है, बैल है, और
नाग है। हाँ, तो ये जो कुछ भी प्रतीकात्मक हम बात के स्तूपों में है, सांची का स्तूप हो, वो अशोका के समय जब हम थोड़ी बात करेंगे तो उसके समय उसको हम ज़्यादा विश्लेषण करेंगे। लेकिन ये जो इन प्रतीकों का जो मैंने यहाँ पे संदर्भ दिया है, वो ही हमारे लिए बौद्ध धर्म के जो प्रतीकात्मक और विकसित जो श्रद्धा और भक्ति का स्वरूप कहाँ से हम थेरवाद परंपरा में और किस स्वरूप में विकसित हुआ है, या आज भी इस प्रतीकों को हम स्पेशली थेरवाद परंपरा में इसका आज भी उतना ही इसका उपयोग या उसके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है। और हम जो भारतीय अभी के बौद्ध है वो सभी प्रतीकों के लिए खुले हैं, फिर वो थेरवाद परंपरा से हो, महायान परंपरा से हो या वज्रयान परंपरा से हो। लेकिन अगर हम बौद्ध धर्म के अलग अलग शाखाओं से, अलग अलग दर्शन से उसको अगर हम समझते हैं तो हमें उसके स्वरूप का या उसके प्रति जो उनका जो देखने का नज़रिया है वो हमें अलग अलग दिखाई दे सकता है। जब हम महायान परंपरा में जाएंगे तो थोड़ा उसका देखने का और सोचने का नज़रिया थोड़ा अलग है। तो भले वो अलग है लेकिन वो बुद्ध के संपर्क में, समीप में आने के लिए ही वो श्रद्धा का उन्होंने विकास किया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें आज के इस सत्र में मैंने बताने का प्रयास किया, इसमें मैंने PDF भी बनाया है और संदर्भ भी डाले हैं मैंने इसमें, जहाँ से भी मैंने उसको रेफरेंस लेके जो बात की है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से हम अपनी श्रद्धा भाव को हम बुद्ध के स्वरूप को देखते हुए, उनके गुणों को देखते हुए, उनको बल को देखते हुए, उनके सिद्धियों को, उनके आचरण को देखते हुए बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव, भक्ति भाव उत्पन्न होना उस समय जितना प्रासंगिक था, और उनके पूरे इतिहास के उस पन्नों को अगर हम देखते हैं, सूत्रों को पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं वही सुप्त भाव जो था कहीं न कहीं उसको ज़्यादा एक्सप्रेस या उसका वर्णन नहीं किया जाता है हमें, या हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम उस दृष्टि से उस घटना को देखें तो निश्चित ही उसके प्रति हमें उसके श्रद्धा भाव को हम महसूस कर सकते हैं। और उतना ही नहीं तो बुद्ध ने स्वयं ही महापरिनिर्वाण सूत्र में कुछ बातों का निर्देश दिया है कि उसके बाद में किस प्रकार से उन्होंने बुद्ध को देखना चाहिए या बुद्ध के संपर्क में रहना चाहिए। तो हमारे लिए भी यही निर्देश है कि हम भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा और भक्ति को सही तरीके से समझें और विकसित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस साथ में इस आज के वर्ग में बने रहने के लिए। तो आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, ज़रूर आप ग्रुप में डालिए। और कल का सेशन होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल का और आज का हमने जो टॉक दिया है और आपने सुना है और आपके पास रिकॉर्डिंग भी है, तो उसको थोड़ा आप अच्छी तरह से सुनिए, पढ़िए, समझिए, चिंतन करिए। तो कल हम चाहते हैं कि इसके ही आज के और कल के विषय के आधार पर हम चर्चा करें, रिपोर्टिंग करें, ताकि हमारी जो गहराई जो है और गहरी हो सके और स्पष्टता के साथ हम इसके बाद का जो हम मनोवैज्ञानिक पहलू देखेंगे या फिर थेरवाद के साथ महायान का जब पहलू देखेंगे तो हम उसके लिए पूरी तरह से बौद्धिक और भावनिक तौर पे तैयार हो सके। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मैंने आपको बता दिया है तो आप बौद्धिक तौर पे तैयार हो जाओगे, लेकिन भावनिक तौर पे आप तैयार नहीं रहोगे। तो आने वाली जो श्रद्धा भक्ति जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, गहरी है। मतलब हिला देने वाली है। तो हिलने के लिए हमारे पास में कुछ होना चाहिए, नहीं तो फिर वो झाड़ी के पत्ते की तरह रहेंगे तो हम उड़ जाएंगे। तो हमें मजबूत श्रद्धा रखनी है ताकि हम जो विकसित स्वरूप जो है उसको भी हम स्वीकार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।